आज की कहानी है माँ की और रोहन के दोस्त की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जिसकी वजह से मैं काफी ऐसो आराम की लाइफ जीता हूँ और खूब मजे मारता हूँ। मेरी माँ का नाम है पूनम, वो भी मस्त लाइफ जीती है और जिंदगी के मजे मरती है। आपको मैं बता दूं, मेरी माँ हर तरीके के कपड़े पहनती है और वो जिम भी जाती है। पापा भी काफी नए मिजाज के आदमी है, उनको भी रोज रात को दोस्तों के साथ बाहर जाना, शराब पीना और अय्याशी करने का शौक है। मान लो मेरी पूरी फैमिली ही ऐसी है, जिसका जो मन करता है करते हैं। कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरी एक बहन है जो कि हर रोज अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाया करती है। उसे भी कोई मना नहीं करता है, क्योंकि सब अपनी लाइफ में मस्त है। वो भी बिगड़ रही है, जबकि उसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 17 साल की ही है। मैं अपनी उम्र और माँ की उम्र तो बताना ही भूल गया। मेरी उम्र इस वक्त 21 साल की है और मेरी माँ की उम्र 42 साल की है। मेरी माँ आपको देखने में बिल्कुल भी 42 साल की नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काफी ध्यान रखा है, जिसकी वजह से आज भी वो देखने में काफी अच्छी और बाला की खूबसूरत लगती है। मेरी बहन भी माँ पे गई है रंग गोरा भारी भारी तरबूज, जिसे हर कोई देख के सपनों में जाने क्या क्या कर लेता होगा। तो मैं आपको एक दिन की बात बताता हूँ। हम सब लोग रोज की तरह रात को खाना खा रहे थे। तभी पापा ने मम्मी से कहा कि क्यों ना तुम सब कहीं घूम आओ। तभी मम्मी ने पापा से कहा, हम लोग मतलब आप नहीं। पापा ने बोला, हाँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त की बेटी की शादी में आगरा जा रहा हूँ और मुझे वहाँ 1 वीक लगेगा, क्योंकि शादी के बाद वहाँ मुझे काम भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम माँ बेटी बेटा कहीं घूम आओ। तभी इतने में मेरी बहन बोलती है, पापा गोवा जाए घूमने। मेरे पापा ने कहा, हाँ गोवा जाना है तो चले जाओ, उसमें क्या है। मुझे भी सुन के मजा आ गया, गोवा वाह। तो मैंने कहा, हाँ गोवा पापा गोवा। पापा ने बोला, ठीक है, कल मैं तुम लोगों की टिकट करा दूंगा, परसों निकल जाना। ये सुनकर मैं खुश हो गया, माँ भी खुश हो गई। दूसरे दिन हम सब शॉपिंग पे निकल गए और मेरी माँ बहन ने गोवा के लिए काफी छोटे छोटे कपड़े भी खरीद लिए। अब दूसरे दिन हम सब गोवा के लिए निकल गए। मैं, मेरी बहन और मेरी माँ। मेरी माँ पूनम ने तो ऐसे कपड़े पहने थे जिसे देख के लग ही नहीं रहा था कि उसके 2 बेबे हैं जो इतने बड़े हैं। दोस्तों, गोवा पहुंचने के बाद हम होटल पहुंचे। दोस्तों, क्या मस्त रूम था होटल का, बहुत ही सुंदर था और महंगा भी। और ये सब पापा ने पहले से ही बुक करवा के रखा हुआ था। एक रूम मेरा था और एक रूम मेरी बहन और माँ का था। होटल वालों का खुद का अपना बीच था, जिसमें सिर्फ होटल के ही लोग जा सकते थे। और जितने भी सब होटल में रुके हुए थे वो सब काफी पैसे वाले लोग थे। तभी हमने खाना खाया और आराम किया। ऐसे ही बातें करते करते रात हो गई और हम घूमने चल पड़े। घूमने गए, वहां पे मस्त बीच पे पार्टी चल रही थी। हम सब वहां पे पहुंच गए और तभी मैंने देखा मेरी बहन डांस करने लगी और उसने मेरी माँ पूनम को भी डांस के लिए बोला और माँ और पूनम साथ में नाचने लगे, साथ साथ कई लोग भी नाचने लगे। एक आदमी था, उसने मेरी माँ पूनम को दारू का एक पैक पिला दिया और वो माँ के पास आके नाचने लगी। माँ भी मदहोश उसके साथ नाचने लगी। तभी मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, वो भी पी रही थी। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, क्या भैया मस्त मजे करो, आप भी यहाँ ये सब करने आए हो। तो मैंने अपनी बहन को मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, जो करना करो। तभी मैंने देख मेरी माँ उस आदमी के साथ जाने लगी, मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। मैंने देखा वो दोनों होटल के रूम की तरफ जाने लगे। सच बताओ तो मेरी माँ उस दिन गजब लग रही थी।
उस आदमी ने माँ को पकड़ा और कमरे में ले गया। मैं जल्दी से भाग के गया और कमरे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा, मेरे तो होश उड़ गए। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं, या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।